अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने वाटर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब टॉपिक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना होता है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी होती है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ रीजन्स आ सकते हैं, तो रीज़न हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए 4, उनमें से एक क्या था? कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? सबसे मेजर एलिमेंट कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर पूरा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका रेशियो सेम होता है एज इन वाटर। वाटर में देखो क्या रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1। ठीक है, 2 एटम किसके? हाइड्रोजन के, 1 एटम किसके? ऑक्सीजन का। तो 2:1 का रेशियो है। अब यही रेशियो हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। क्या रेशियो बन रहा है? 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम है वाटर के, तो इसीलिए से हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड मीन्स क्या होता है? वाटर, मतलब वाटर और कार्बन। तो वाटर का क्या मकसद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है वाटर से। तो यहाँ से ये रीज़न भी आ सकता है कि हम क्यों कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इसको अपने पास नोट कर लो। ठीक है, रीज़न यहाँ से आ सकता है। इसका आंसर यही होगा जो अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है एज इन वाटर, दैट इज़ 2:1। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन्स। अच्छा, अब अगर हम इस वर्ड कार्बोहाइड्रेट पर गौर करें तब भी हम इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेट मीन्स वाटर और कार्बो मीन्स कार्बन। अच्छा, अब इसका जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है? CnH2nOn। मतलब जितने नंबर कार्बन के होंगे उसका डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और सेम नंबर होगा ऑक्सीजन का। अगेन एग्जाम्पल से देख लेते हैं, C6H12O6। देखो ये जनरल फॉर्मूले पे फिट हो रहा है। N क्या है यहाँ पे? 6। ठीक है, और H क्या है? 12, मतलब 2N है। ठीक है, अगर 2N पे रखो, N की जगह पे 6 रखो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो H क्या है? 12, मतलब 2N है, और O क्या है? N, मतलब सेम नंबर है कार्बन का। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। दूसरे एग्जाम्पल देख लो, C5H10O5, ये राइबोज शुगर है। यहाँ पर भी देखो CnH2n है और ON है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि मेन सोर्स प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो क्या है? प्लांट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं वो कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स, मीन्स के वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बनता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज अभी हम आगे पढ़ेंगे, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन बना रहा है? प्लांट्स। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। प्लांट्स बना रहे हैं। अच्छा, अब ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ने बना लिया। अब नेक्स्ट, जब एनिमल्स इस प्लांट को अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज उनकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने इसको एज अ फूड ले लिया, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी में जाके इसकी डाइजेशन होगी, फिर इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन के रिजल्ट में फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिर ये एनर्जी एनिमल्स अपने डिफरेंट एक्टिविटी में इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब जो एनर्जी नीड थी उस ऑर्गेनिज्म की वो पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में है, तो वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की इन एनिमल्स। ठीक है, अच्छा अब ये ग्लाइकोजन स्टोर होगा बॉडी में, कहाँ पर स्टोर होगा बॉडी में? इन लिवर। ठीक है, लिवर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा ये तो बात हो गई एनिमल्स की। अब प्लांट में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है या प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है वो कहाँ पर करता है और किस फॉर्म में? तो वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है, स्टार्च। स्टार्च क्या है? ये भी स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की बट इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फॉर्म थी कार्बोहाइड्रेट की बट इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा था लिवर में, स्टार्च कहाँ पर स्टोर होगा? मेनली रूट्स में होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हो गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बुक में लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? देखो ये कार्बन चेन है, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स, इस कार्बन चेन में बहुत से OH ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या बन गया? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके साथ ही पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ ही कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन ग्रुप भी होगा। तो अगर हम एल्डिहाइड बनाएं तो CHO। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। अगर कीटोन लगाना चाहें तो ठीक है, कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहते हैं एल्डोज। एल्डोज शुगर। ठीक है, एल्डोज या फिर एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर से क्या समझ आ रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उसे हम कहेंगे कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर में एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की। कीटोज शुगर में एग्जाम्पल याद रख लो फ्रक्टोज की। ठीक है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज शुगर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है, गैलेक्टोज का भी बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखना लास्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ऐसे CHO लिखा होगा। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बुक में नहीं बना हुआ, गूगल से देखना चाहो तो देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनो मीन्स 1, सैक्राइड मीन्स शुगर। ठीक है, सैक्राइड का मतलब क्या है? शुगर। एक शुगर मतलब इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा सिर्फ। ओलिगोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। पॉलीसैक्राइड में 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मोनोसैक्राइड में सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल है, जबकि ओलिगोसैक्राइड में 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और पॉलीसैक्राइड में मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करें मोनोसैक्राइड से। मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड क्या है? मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसैक्राइड क्या है? एक शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से फिर बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ये भी क्या है? मोनोसैक्राइड। ये एक मोनोसैक्राइड, 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 मतलब ये सारे मोनोमर्स हैं और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये लार्ज कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। मतलब ये ओलिगोसैक्राइड बनाएगा या फिर पॉलीसैक्राइड बना लेगा। ठीक है, तो मोनोसैक्राइड्स मोनोमर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके अलावा ये सिंपल शुगर है, एक शुगर है। ठीक है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। सिंपल शुगर इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता सिंपल मॉलिक्यूल में, ये खुद एक सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला सेम है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया, CnH2nOn। इसके अलावा जो मोनोसैक्राइड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, मतलब इसके हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे और ये स्वीट इन टेस्ट है और वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, अब मोनोसैक्राइड को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर। मतलब अगर 3 कार्बन है तो वो डिफरेंट मोनोसैक्राइड होगा, 4 कार्बन वाला अलग होगा, 5 कार्बन का अलग। तो इस तरह से हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर। अगर ये 3 कार्बन का है मतलब C3 है, H2N होता है तो H6 हो जाएगा और O3, तो इसे हम कहेंगे ट्रायोज। ट्राई मीन्स 3।
इसी तरह से अगर 4 होगा तो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, 6 होगा तो हेक्सोज। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले केमिस्ट्री में। 7 होगा तो हेप्टोज। अब इन क्लासेस में इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि ट्रायोज में एग्जाम्पल है ग्लाइसरोज की और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। टेट्रोज में एग्जाम्पल है एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज। पेंटोज में है 5 कार्बन में हम पहले पढ़ चुके हैं राइबोज और राइब्यूलोज। हेक्सोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज। अच्छा, ये जो ट्रायोज हैं ये शुगर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बनती है। ठीक है, टेट्रोज जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है ज़्यादा, और पेंटोज हम पहले पढ़ चुके हैं राइबोज कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड बनाने में इसका रोल है। इसके बाद है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ये सारे जो शुगर्स हैं ये मेन शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज की हम बात करें तो हम जो मेन शुगर ले रहे होते हैं वो क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, ख़ास तौर पर फ्रूट में मिलेगा। गैलेक्टोज मिल्क में मिलता है। ठीक है, कंबाइन स्टेट में, मतलब ये दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन होगा और मिल्क में मौजूद होगा गैलेक्टोज। और हेप्टोज शुगर भी हमें प्लांट्स में मिलती है। अच्छा, अब आगे हमने हेक्सोज शुगर को डिस्कस करना है, क्योंकि हेक्सोज हमारा मेन शुगर है। ठीक है, हेक्सोज रिंग स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसका हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इसके अलावा जो हेक्सोज है इससे हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एल्डोज शुगर होता है जो कि हमने देखा था अभी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में, और एक कीटोज शुगर होता है। इसमें जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है ये किस में आता है, एल्डोज शुगर में, जबकि फ्रक्टोज आता है कीटोज शुगर में। अब बुक में इसके आइसोमर्स भी डिस्कस किए हुए हैं कि एल्डोज शुगर के आइसोमर्स कौन से हैं, कीटोज शुगर के आइसोमर्स कौन से हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। एल्डोज शुगर में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। मैनोज क्या है, आइसोमर है। और कीटोज शुगर में फ्रक्टोज मेन शुगर है, इसका आइसोमर है सॉर्बोज और सीकोज। तो यहाँ पर हमारा मोनोसैकेराइड का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे।